क्या आपको पता है कि इस लंदन के टॉम को टाइम मशीन या फिर टेलीपोर्टेशन चैम्बर कहा जाता है। और ये जो टी बैग होती है वो कोई भी प्लान्ड इन्वेंशन यानी कोई भी प्लान करके बनाया गया नहीं है, वो सिर्फ काम करते करते बन गई है। तो आप इस वीडियो में ऐसे कुछ टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने वाले हो, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। एनीवे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विथ फैक्ट नंबर 10। क्या होगा अगर कोई हाउस बिल्डर घर बनाते बनाते उसको अंदर से वीक भी करता जाए? ऑब्वियस सी बात है कि वो घर गिर जाएगा और जिसका वो घर है उसको भारी नुकसान भी होगा। तो मैंने आपको ये जो इंसिडेंट बताया है वो असली में भी हुआ है। कॉटन कैंडी जो है वो एक डेंटिस्ट ने इन्वेंट की है, वो कैंडी जिसके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दांत खराब करने की। 1897 में विलियम मॉरिसन और जॉन सी वार्टन ने ये कैंडी इन्वेंट करी थी और 1904 में इसको एक फेयर में रिप्रेजेंट करी थी एज फेरी फ्लॉज। पर 1921 में जोसेफ लेस्कॉन ने इसको री इन्वेंट किया और उन्होंने इसका नाम कॉटन कैंडी रखा। फैक्ट नंबर 9, हमेशा हम होटल में रहने के लिए पैसे भरते हैं, पर मार्च 2019 में न्यू ऑर्लिन्स में द रूजवेल्ट होटल ने ये अनाउंस किया कि वो उधर रहने वाले लोगों को $15,000 देंगे उनके 125th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पे। पर एक तीर से दो निशाने मारना कोई इनसे सीखे, क्योंकि शर्त ये थी कि लोगों को ये सब तभी मिलेगा जब वो लोग उस होटल में सबसे कीमती चुराई हुई चीज लाके देंगे। मतलब उनका काम भी निकल गया और उनके रेपुटेशन को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। फैक्ट नंबर 8, आपके घर की कोई भी सादी से सादी चीज कितने महंगी बिक सकती है आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे ही एक इंसिडेंट वर्जीनिया के दो बहनों के साथ हुआ था। उन्होंने सिर्फ एक कॉर्नफ्लेक को eBay पे $1,350 में बेचा था, क्योंकि उसका शेप यूएस स्टेट इलिनॉइस से मिलता जुलता था। एक ट्रिविया वेबसाइट के ओनर मॉन्टी ने इसको खरीदा था और उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि उनको म्यूजियम के लिए ऐसी यूनिक चीज चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने उसको खरीदा था। फैक्ट नंबर 7, अपोलो 11 के क्रू मेंबर्स के फैमिली में सिर्फ वो अकेले ही थे जो कमाते थे। अब अपोलो 11 जैसे मिशन में हमेशा जान का खतरा रहता है और अगर ऐसे में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली के लिए सपोर्ट कोई भी नहीं था, और तो और वो इतने जल्दी कोई लाइफ इंश्योरेंस निकाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली को 100 से ज्यादा ऑटोग्राफ साइन करके दिए ताकि वो उनको बेच के कुछ पैसे कमा पाए। पर लकीली ऐसा करने का कभी नौबत ही नहीं आई और आज वही ऑटोग्राफ ऑक्शन करे जाते हैं और जिनकी प्राइस $30,000 तक जाती है। फैक्ट नंबर 6, लंदन के इस मकबरे को टाइम मशीन या फिर टेलीपोर्टेशन चैम्बर कहा जाता है। इसमें हाना कॉर्टॉय और उनके साथ उनकी दो बेटियों को भी दफनाया गया था। ये 20 फुट लंबा है और इसमें ब्रॉन्ज डोर भी लगा हुआ है, पर जिस चाबी से इसको बंद किया था वो चाबी खो गई है। अब उधर के आधे लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ र्यूमर्स है और वही कुछ लोग इसे टाइम मशीन और टेलीपोर्टेशन चैम्बर भी कहते हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो सिर्फ इसके खुलने के बाद ही पता चलेगी। फैक्ट नंबर 5, बहुत बार आप माउस ट्रैप लगाते हो पर कुछ ही बार चूहा पकड़ में आता है। तो मैं बता दूं कि इसके इन्वेंटर ने इस इन्वेंशन को सक्सेसफुल होने में 155 साल लग गए थे। 1800s में कॉलिन पोलिंगर ने क्लेम किया था कि ये माउस ट्रैप 100 से ज्यादा साल तक रहेगा, और ये तब प्रूव हुआ जब 155 साल बाद उस माउस ट्रैप में कोई माउस फंसा था। अब इसके बाद तो माउस नहीं बच पाया पर माउस ट्रैप जरूर बच गया। फैक्ट नंबर 4, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत से इन्वेंशन रेगुलरली होते हैं जो रोज के काम को और ज्यादा आसान बना देते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस आई बटन पे आ जाएगी। तो ये इन्वेंशन भी ऐसे ही कुछ इन्वेंशन से रिलेटेड है। 1908 में न्यूयॉर्क में एक व्यापारी ने उसके कस्टमर को टी लीव्स के सैंपल एक छोटे से सिलिकॉन बैग में भेजे थे, पर उस कस्टमर ने बैग में से टी लीव्स निकालने के बगैर उसको यूज कर दिया। फिर क्या, उनको देख देख के लोग वैसे ही यूज करने लगे। 1920 के आने तक वो इवॉल्व होके पेपर बैग बन गई और उस पे स्ट्रिंग भी आ गई उसको सेफली निकालने के लिए। फैक्ट नंबर 3, वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ बदलना चाहिए और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये दोनों कहावत इस इंसिडेंट में सच होते हुए दिखाई देती है। 2000 साल पहले जूलियस काजिर ने जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था जो 365 डेज का था, पर सीजनल इक्विनॉक्स और हॉलीडेज के साथ वो सिंक नहीं करता था। फिर फाइनली 1582 में ग्रेगरी ने ग्रेगरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराया था जिसने इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, पर बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया ने ये कैलेंडर स्विच नहीं किया था। फिर क्या, 1908 में रशिया ओलंपिक में 12 दिन लेट पहुंचे क्योंकि अभी तक वो जूलियन कैलेंडर ही
वही यूज करते थे। 1918 में फाइनली उन्होंने कैलेंडर स्विच किया, पर ग्रीस जिस कंट्री में ओलंपिक जन्मा है वो सबसे लास्ट कंट्री थी ये स्विच करने के लिए। और इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि फरवरी में 28 डेज ही क्यों डाले गए हैं। तो मैंने इस पे पहले ही वीडियो बनाई है, वो इस आई बटन पे आ जाएगी, अगर आपको देखनी है तो देख लेना। फैक्ट नंबर 2, सब लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करना चाहिए, पेपर बैग्स को ही यूज करना चाहिए। पर पेपर बैग्स प्लास्टिक बैग से ज्यादा खराब हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से पेपर बैग्स का प्रोडक्शन 70% ज्यादा पॉल्यूशन करता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 टाइम ज्यादा एनर्जी लगती है और टाइम भी ज्यादा लेता है ब्रेक डाउन होने के लिए। वहीं पे अगर प्लास्टिक की बात करें तो उसको नया रूप देने के लिए उसको सिर्फ हीट ही देनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 1, जब एंशिएंट टाइम में बैंडेजेस नहीं होते थे तब क्या आपको पता है कि वो क्या यूज करते थे? एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स बैंडेजेस बनाने के लिए स्पाइडर वेब्स का यूज करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि उसमें एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाती है, और स्पाइडर वेब्स में विटामिन के होने की वजह से क्लॉटिंग भी जल्दी हो जाती है। तो बस खत्म होते हैं टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और अगर आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर देना। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।